साथियों नमस्कार। एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। साथियों आज की शाम इस कक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू रूप से 30 नंबर की टेस्ट सीरीज। आप सोचिए, 0 से लेकर आदमी 30 तक पहुंच सकता है, शून्य से शुरुआत होकर आदमी 30 तक पहुंच रहा है। ऐसे ही जीवन में आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर ग्रहण करेंगे साथियों, क्योंकि कोई भी आदमी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और वो एक सूक्ष्म से विशालकाय रूप धारण कर लेता है। इसलिए जीवन में कंटिन्यू रूप से लगे रहिए। और आज के इस कक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत, पुनः स्वागत। और आज की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 30 से। साथियों पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये अधीन किसके है? तो अधीन किसके है? डेनमार्क देश के अधीन है। ठीक है साथियों, इसका पुराना नाम अगर हम बात करें तो पुराना नाम इसका बहुत अलग तरीके का, डिफरेंट का है। आपने कभी सुना नहीं होगा, कल्लानित नुन्नाथ। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, नुन्नाथ, राइट। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए स्क्रीन पर। यहां पर देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में मराठों को किसने हराया? तो अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, मराठों को किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। 3 पानीपत की लड़ाइयां हुई, आप सब जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही किसने चलाया? अकबर ने चलाया था साथियों, ये धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम महिला शासिका, इस लाइन पर देखिए, प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछते तो आप उत्तर करते प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया हुआ है। तो 2 बातें समझिए, प्रथम शासिका पूछा है, ना कि प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? साथियों आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, गुरु नानक कप किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए, गुरु नानक कप का खेल का संबंध किससे था? तो हॉकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु नानक चैंपियनशिप का संबंध किससे? हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद देश में केंद्र शासित प्रदेश कितने? साथियों केंद्र शासित प्रदेश देश के अंदर 7 थे, फिर जे.एंड.के का विघटन हुआ और विघटन होकर 2 और जुड़ गए, एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख। तो फिर हो गए थे 9, लेकिन फिर क्या कर दिया, एक माइनस हो गया, क्योंकि दादर नागर हवेली को किसमें मिला दिया? दमन दीव में। अब यूटी कितने रह गए? 8। कितने? 8। तो आज की अगर हम बात करें तो यूटी हमारे पास अब कितने हैं? 8 है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी 8 है। ठीक है, बहुत अच्छा है प्रश्न। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 नंबर, उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि। देखिए ये जल संधि है। ठीक है, जल संधि कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका है। यहाँ एक द्वीप है, सॉरी देश है, अलास्का, यूएसए का पार्ट है अलास्का। ठीक है, और यहां अगर बात करें तो यहाँ एशिया है और यहाँ पर महासागर है प्रशांत, और यहाँ एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक है, प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि है, जो उत्तर अमेरिका को किससे अलग करती है? एशिया से अलग करती है। चुकची प्रायद्वीप एशिया का है। 9 नंबर, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, आपको पता है सौर मंडल में ग्रह कितने? 8। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र तारा। ठीक है, 10 नंबर, झेलम नदी के किनारे, तो झेलम नदी के किनारे कौन है? श्रीनगर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, श्रीनगर। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए कौन करता है? साथियों अनुच्छेद 165 में स्पष्ट निर्देश है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का नाम सुना होगा आपने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। बहुत अच्छा प्रश्न है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है? साथियों एकात्मक शासन प्रणाली, आप देखिए यहां तो देखिए संघीय है, यहां पर अगर देखेंगे भारत में, अमेरिका में
इंग्लैंड की अगर बात कर लें, यूके यूनाइटेड किंगडम में कई देश आते हैं, उनमें से एक इंग्लैंड। इंग्लैंड का मतलब अगर यहाँ इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है, ध्यान रखना एक ही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कई बच्चे सोचते हैं कि इंग्लैंड अलग है और ब्रिटेन अलग है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे सर कभी ऐसा नहीं सुना कि ब्रिटेन की टीम खेल रही है, हमेशा यही होता है कि क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम खेल रही है, लेकिन ध्यान रखो ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही होते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक समूह है, उसमें 4-5 देश आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? साथियों सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, ठीक है, सिंपल है, सबसे बड़ा रूस रूस है। फिर कौन है? कनाडा है। फिर उसके बाद कौन है? यूएसए है। फिर उसके बाद में कौन है? चीन है। फिर ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? ठीक है 5। फिर ब्राजील 6 नंबर पर, और 7वें नंबर पर आ जाता है हमारा भारत। तो भारत का दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां, ठीक है। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई अस्थायी पूछा है, अस्थायी कितने? 10, लेकिन मन में चल रहा होगा सर स्थायी सदस्य, परमानेंट सदस्य कितने हैं, क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि परमानेंट कितने हैं। तो देखिए एक तो अमेरिका परमानेंट है, ठीक है, एक रूस परमानेंट है, एक ब्रिटेन परमानेंट है, आप जानते हैं, एक चीन परमानेंट है, और एक आपका कौन हो जाएगा? फ्रांस। हो गए 5। ये जो 5 सदस्य है ये कैसे सदस्य है? स्थायी सदस्य। कैसे है? स्थायी। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों ये। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है, फ्रांस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट सर लेकर आ रहे हैं, मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है अपन पढ़ रहे पेपर सीरीज, और पेपर सीरीज में आपको 29 तक करा दी कंप्लीट। अभी अपन पढ़ेंगे आज पेपर सेट 30 नंबर वाला। देखिए जो साइंस की सीरीज है आपकी वो स्टार्ट होती है सर 16वें क्वेश्चन से। देखिए इसमें जो पहला पहला सवाल जो आता है सर आपका देखिए फर्स्ट नंबर पे जो सवाल आएगा आपका वो देखिए आप लोग, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? देखो आप लोग ध्यान रखना, जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि अपन जब पढ़ते हैं तो ध्वनि का जो वेग पढ़ेंगे अपन लोग, ध्वनि का वेग जो होता है वो सर्वाधिक किस में होता है सर? ठोस में होता है। उससे कम किस में होता है सर? आपका द्रव में होता है। और उससे कम किस में होता है? गैस में। ये मेन आपको बात ध्यान रखनी है सर कि ध्वनि जो होती है किस में गति नहीं करती? निर्वात में गति नहीं करती है, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? आपका निर्वात आएगा। अगला देखिए, रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? देखो विटामिन जो होता है ना आपका विटामिन के, विटामिन के जो होता है सर ये क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का क्या बनाता है? थक्का। थक्के का मतलब क्या होता है सर? क्लोटिंग। और आपको ध्यान रखना है सर कि जो आपके शरीर के अंतर्गत एक होती है कणिका जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स जो होती है ये मेनली थक्का बनाने का काम करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा सर? विटामिन के। अगला देखिए, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना आप लोग, जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी की जो मध्य परत होती है, देखो मध्य में जो रेखा जा रही है उसको क्या बोलते हैं मान लो? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहा जाता है इसको। तो आप लोग ध्यान रखना, इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य परत होती है उस परत को अपन बोलते हैं प्रवार, और प्रवार को अपन क्या बोलते हैं सर? मेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर? आपका प्रवार है। अगला देखिए आप लोग, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। देखो इसमें लिखा हुआ है सर आपका विद्युत बल्ब, और विद्युत जो बल्ब होता है वो सर आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल्ब चलता किससे सर? आपकी विद्युत ऊर्जा से चलता है। तो विद्युत ऊर्जा से तो सर क्या हो गया? चलेगा। और सर जो आपका विद्युत बल्ब होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? लगाना, उजाला करना। तो कौन सी ऊर्जा से हो गई सर? आपकी प्रकाश ऊर्जा। तो ये आपको मेनली याद रखना है सर, प्रकाश ऊर्जा बदलने का काम करता है। एक और है सर आपका डायनेमो, और डायनेमो जो होता है सर इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटर। इसको अल्टरनेटर कहा जाता है। ये क्या काम करता है? ये सर जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है उस यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है सर? आपकी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये मेन पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं आपको कि सर जो आपका अल्टरनेटर डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, और जो विद्युत बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा किस बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। तो यह क्या पूछ रहा है आपसे कि विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? 3rd नंबर। ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण पर संबंध रखता है? देखो टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे ये कोई रोशनदान है इस प्रकार से, और रोशनदान से इस प्रकार से क्या आ रहा है सर? आपका प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश। अब प्रकाश जब आता है ना तो प्रकाश में क्या होता है सर कि धूल के कण जो होते हैं टकराकर चमकते हैं। क्या होंगे सर? धूल के कण टकराकर क्या होंगे? चमकेंगे। उसको अपन बोलते हैं सर प्रकाश का प्रकीर्णन भी बोलते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं सर? अपन लोग टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं। तो ये मेनली ध्यान रखना आप लोग
कि जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इस पे भी निर्भर करता है, और इस तरह किस पे निर्भर करता है, आपके विसर्जन पे। हालांकि विसर्जन नहीं है, यहाँ पर लिखा हो विसरण, ये विसरण है, विसर्जन नहीं है। विसर्जन का अर्थ कुछ और होता है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, विसरण है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर आपका, दोनों। सर्वाधिक जो निर्भर करता है वो किस पे करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन पे। अगला देखिए, रॉकेट का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपसे ये बोलता है ना कि सर बताइए रॉकेट जो होता है गति के किस नियम पर उड़ता है, तो कौन से नियम पे होता है सर, थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ जो होता है नियम का, गति के नियम का, उस पे उड़ता है। लेकिन इसमें जो नियम होता है सर, वो होता है सर संवेग संरक्षण का नियम। तो ये याद रखना आप लोग, संवेग संरक्षण का जो नियम होता है इस पे क्या होता है सर, कोई भी रॉकेट क्या करता है, गति करता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका, सेकंड नंबर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोष की होता है, मतलब जिसमें मात्र एक ही कोष का होती है। स्पंज बिल्कुल नहीं होता, केंचुआ बिल्कुल नहीं होता, कौन सा होता है, अमीबा। अभी पढ़ाया था ना आपको, पिछले पेपर सेट में पढ़ाया था कि सर जो अमीबा होती है एक कोष की होती है, और ये सर आपके एक कोष का मिलती है इसके अंदर। अगला देखिए, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है। देखो ये सर आपकी क्या हो गई, आपकी पत्ती हो गई, क्या हो गई, पत्ती। पत्ती में आप लोग ध्यान रखना सर, जो पेड़ की पत्ती होती है ना उसमें क्या होता है आपका सर, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और आपको याद रखना है सर कि जो नीचे से जल को लेकर जाता है वो तो होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम। और जो वापस लेकर आता है वो कौन सा होता है सर आपका, फ्लोएम। कौन सा होता है, फ्लोएम। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका, पत्ती है। अगला देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, एडिसन को। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। बॉन न्यूमैन को, नहीं बिल्कुल गलत। बॉन हवोल्ट को, बिल्कुल गलत। किसको कहते हैं सर, चार्ल्स बेबेज को। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जो कंप्यूटर है आपका, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर जिसको कहा जाता है वो आपको ध्यान रखना है सर, वो कौन सा होता है भैया, आपका चार्ल्स बेबेज होता है। कौन सा होता है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला देखिए, लोहे पर जंग लगना की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग, लोहे पर जो जंग लगती है ना, तो लोहे पर क्या होता है सर, उसका वजन बढ़ जाता है। वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और लोहे पर जो जंग लगना होता है, लोहे पर जंग लगना जो होता है आपका, आपको ध्यान रखना है सर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ये मेनली आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जो लोहा होता है ना उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसकी क्रिया होती है किससे, जल के साथ। और जल के साथ जैसी क्रिया होती है तो जब ये दोनों जॉइंट होते हैं आपस में अणु, तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है जी, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका, ऑक्सीकरण। अगला देखिए, एक चीज और ध्यान रखना इसमें, लोहे पर जंग लगना जो होता है ना वो सर रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है भैया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है जी, अगला सुनो, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान होता है। श्यान नहीं है यहाँ पर, ये एक शब्द इसमें आएगा, ऐड करना आप लोग। इसको मैं बोल रहा है वो सर श्यानता, श्यानता पूछ रहा है वो आपसे। तो आप लोग ध्यान रखना सर, श्यानता का मतलब क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ। कैसा पदार्थ सर आपका, गाढ़ा, मतलब सघन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, सघन। इसको बोलते हैं डिस्कोसिटी। तो इसमें देखो पहले लिखा हुआ है सर आपके सामने, जल, वायु, रक्त और कौन सा, शहद। सबसे अधिक पूछ रहा है वो आपसे, तो इसमें शहद सबसे कैसा होगा, गाढ़ा होगा। तो आप ध्यान रखना सर, शांता जो होती है आपकी, शांता जो है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर सर्वाधिक किसमें होती होगी, शहद में होगी। अगला देखिए, निम्न में से सदिश राशि कौन सी होती है। देखो सदिश, इसमें लिखा हुआ है सर, सदिश का मतलब होता है सहित दिशा की, सहित दिशा की। एक शब्द आता अपन जब पढ़ते हैं अदिश, अदिश का मतलब क्या होता है सर, इसका अर्थ है बिना दिशा के, बिना दिशा के। आपको याद रखना है सर, ऐसी राशियां जिनको मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, परिमाण नोट परिणाम। और यहाँ पर सर आपका इसमें आपको जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र परिमाण होता है। देखो यहाँ पर दिशा चाहिए और परिमाण दोनों चाहिए, यहाँ पर मात्र क्या चाहिए सर, परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। तो देखो क्या कार्य के लिए अपन किसी दिशा की आवश्यकता करेंगे सर, उत्तर दिशा में इतना कार्य हुआ नहीं, कार्य के लिए बोलेंगे सर 10 जूल कार्य हो गया, 20 जूल कार्य हो गया। समय के लिए बिल्कुल नहीं, समय में क्या होता है, मान होता है सर, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। द्रव्यमान जो होता है इसका मतलब होता है वजन, वजन जैसे 10 किलो 20 किलो, तो परिमाण हो गया। दिशा थोड़ी चाहिए, किसके लिए चाहिए दिशा सर, बल के लिए। तो बल जो कैसी राशि सर आपकी, सदिश राशि। और ये सारी तीन जो है सर आपकी, ये कौन सी राशि है सर आपकी, अदिश राशि। कौन सी राशि भैया आपकी, अदिश राशि। अगला देखिए आप लोग, हीलियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। देखो जो आवर्त सारणी में जो तत्व जहां पाया जाता है वो उसकी परमाणु संख्या होती है, तो इसकी जो परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और पहली किसकी होती है सर आपकी, हाइड्रोजन की होती है। अगला देखिए, लेकिन वायरस जनित रोग कौन सा है। मैंने आपको पढ़ा रखा है सर, वायरस जनित रोग ट्रिक पढ़ा था, बता रखी है मैंने आपको। देखो आपको याद रखना है सर कि इसमें हैजा नहीं, हैजा बिल्कुल किससे होता है सर, जीवाणु से होता है। निमोनिया ये भी किससे होता है भैया, आपके जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी किससे होता है भैया, आपके जीवाणु से होता है।
लेकिन जो पोलियो होता है ना, ये किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एक होता है पीलिया। पीलिया जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस। इसको जॉन्डिस कहा जाता है। ये मेनली आप लोग ध्यान रखना, जो पीलिया होता है ना, ये होता है जीवाणु से, लेकिन पोलियो जो होता है सर, वो किससे होता है? आपके वायरस से होता है। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा सर? आपका पोलियो। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? देखो, विटामिन जो सी होता है, विटामिन जो सी होता है सर आपका, इसका जो रासायनिक नाम होता है सर, इसको अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। अगली जैसे अपन चर्चा करें सर, तो ये कौन से पदार्थों में मिलता है सर? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और यदि अपन लोग चर्चा करें सर कि कैसी विटामिन होती है? आपकी रोग प्रतिरोधक। यह रोग प्रतिरोधक विटामिन होती है, रोगों से लड़ने का काम करती है। और यदि अपन चर्चा करें सर कि इसका सर स्रोत क्या होता है? स्रोत जो होता है सर इसका होता है आंवला। और दूसरा कौन सा होता है सर? इसका कच्चा आंवला होता है। कच्चा आंवला। ये आप लोग ध्यान रखना सर, कि जो चीज जितनी खट्टी होगी उसमें उतनी विटामिन सी पाई जाती है। इसकी कमी से जो रोग होता है सर, इसको अपन बोलते हैं स्कर्वी। और स्कर्वी जो होता है सर, इसका अर्थ क्या होता है? मसूड़ों से रक्तस्राव। मसूड़ों से यदि रक्त बाहर आ रहा है, आप कॉलगेट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, यदि उस टाइम पे अगर आपके मुंह से खून आ रहा है, तो कौन सा रोग होता है सर? आपका स्कर्वी होता है। जरूरी नहीं है स्कर्वी लिखाएगा, ऐसे भी लिखा सकता है सर, मसूड़ों से रक्तस्राव किसके कारण होता है? तो सर स्कर्वी कारण। एक रोग होता है, इसको बोलते हैं पायरिया। पायरिया जो होता है सर, ये दांतों में होता है। दांतों पर पीले रंग की परत का छाना क्या कहलाता है? पायरिया कहलाता है। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा सर? आपका स्कर्वी। देखो, पहले ग्रह जो होता है ना, ये विटामिन बी3 की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है ना सर, ये विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है सर? ए की कमी से होता है। लेकिन स्कर्वी जो होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है जी। तो ये आपका कौन सा पेपर सेट है? आपका 30 नंबर वाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करो अच्छी अच्छी वाली, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। कैसे हो मेरे लाडलू? आप सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अपनी तैयारी में सकुशल लगातार प्रगतिशील होंगे। प्रश्न है आपका पेपर सेट 30 का, मैथ का 31वां प्रश्न। पेपर सेट का 31 नंबर प्रश्न है, मैथ का पहला प्रश्न है। एक मैदान जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 60 मीटर। ये मैदान आयताकार मैदान है। ये आपकी 90 है और ये आपकी 60 है। आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक, इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये आपका 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक, ये लाड़ लो, आपका बाहर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये यहाँ से यहाँ 60 है, 3 इधर बढ़ेगी, 3 इधर बढ़ेगी, तो लाड़ दो ये कितनी हो जाएगी? 66। ठीक है, ये 90 है, 90 में 6 बढ़ाओगे, ये हो जाएगी लाड़ दो 96। कितनी हो जाएगी? 96। तो रास्ते का क्षेत्रफल तो लाड़ लो, रास्ते का क्षेत्रफल है जो पहले बाहर का, देखो 96, ये है आपका रास्ता, ये है आपका रास्ता। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? पहले ये जो एरिया है, देखो इसको अच्छे से समझना आप। पहले ये जो एरिया है आपका बाहर का, इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस एरिया के क्षेत्रफल में से अंदर वाला एरिया है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो आपका रास्ता है चारों तरफ 3-3 मीटर का, तो इसका क्षेत्रफल आपका बच जाएगा शेष। ठीक है, तो क्या करना है आपको? बाहर का एरिया का क्षेत्रफल है, निकलेगा 96 गुणा 66। किससे? 96 गुणा 66। इसमें से आपको 90 गुणा 60 घटा देना। आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है लाड़ लो? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपके आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक, ये आप 96 को 66 से मल्टीप्लाई करो। किसको? 96 को 66 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 6 छंगा 36, 6 छंगा 36, और ये आ जाएगा आपका 6336। इधर 90 गुणा 6, 9 6 की 5400। ठीक है, यहाँ से माइनस करने के बाद आएगा आपका लाड़ लो 936 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा याद रख लेना लाड़ दो स्क्वायर आता है। क्या आता है? जो अपना रास्ते का क्षेत्रफल आया लाड़ दो 936 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम से समझ लेना आप, ऐसे क्षेत्रफल निकलेगा रास्ते का। बाहरी रास्ता है, अगर अंदर की तरफ करता तो 90 और 60 में से माइनस कर देते 6। अगला प्रश्न है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो बताओ रेलगाड़ी की चाल। ऑप्शन आपको सब दे रखे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है जो आपकी मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगी। तो इस चाल को क्या करना है लाड़ दो? 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपकी जो चाल है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी 120 है,
समय है आपका 8 सेकंड। ये जो चाल निकल के आएगी मीटर प्रति सेकंड, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो इससे कितने गुना करेंगे, 18/5 से। देखो मैंने अभी बताया, 5 से कट गया लाड 2, कितनी बार, 24। 8 से कटेगा 24 कितनी बार, 3 बार, 18 3 54। ये जो आपकी रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई। अगला प्रश्न है 4/25 को दर प्रतिशत में बदलवा रहा है, तो 4/25 दर प्रतिशत में बदलवा मल्टीप्लाई 100। 25 से ये 4 बार कट गया, 4 चौक 16। इसका मतलब है जो 4 है वो 25 का कितना परसेंट है, 16%। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 1500 रुपये, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकाल देना तो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई, ये 100 में जुड़ जाएगा, ठीक है। लाभ हो तो 100 में जुड़ जाएगा, और हानि हो रही तो 100 से घट जाएगी, ठीक है। कट गया, ये आपका 120 गुणा 15, 15 गुणा 12 180, और एक 0 है आपकी, ये कितना आ जाएगा, 1800 रुपये है जो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, हानि हो रही है तो 100 से घटा दो। कोई धन 8% की ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना होगा। ये गुणा वाला सवाल आए तो सबसे पहले आप 100 मान लेना, गुणा कर देना 200। 2 गुना बोल रहा है तो 2 से गुणा करो, 3 गुना बोल रहा है तो 300, अंतर आ गया इनका 100 आपका मूलधन माना था, ये आपका मिश्र धन, मिश्र धन में से मूलधन को घटाते तब ब्याज आता। तो ऐसे प्रश्न में देखो दर दे रखी है, आपसे पूछ कर आया लाड दो समय, दर दे रखी है, समय पूछेगा, और समय देगा तो आपको क्या पूछेगा, दर पूछेगा। इनमें से एक चीज देगा और एक पूछेगा, ठीक। तो आपको 8 दे रखी है, तो 8 का सीधा सीधा भाग देंगे, 12 8 96, 4/8, 4 से 1 बार, 12 ये 8 4 से 2 बार, तो 12 सही 1/2 वर्ष, या फिर 12 वर्ष 6 माह, 1/2 में 6 महीना होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक शिविर में, जो शिविर है सैनिकों का, उसमें 500 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन उपलब्ध है, मतलब 500 सैनिक हैं, उनका 80 दिन का खाना उपलब्ध है। 20 दिन बाद 500 सैनिक शिविर में और आ गए। 20 दिन तक तो 500 सैनिकों ने भोजन किया, बचा कितने दिन के इनके पास, 80 दिन का उपलब्ध है, तो 60 दिन का बच रहा है इनके पास। कितने दिन का बच रहा है लाड़ दो। अब जो शेष भोजन है वो कितने दिन का बच रहा है, शेष भोजन आपका कितने दिन का बच रहा है, 60 दिन का। और कितने सैनिकों का है, 500 सैनिकों का 60 दिन का भोजन बच रहा है। अब इसमें 500 तो हैं और 500 और आ गए, टोटल आपके पास 1000 सैनिक हो गए। तो इसमें 1000 से डिवाइड कर दो इसको, कितने दिन चलेगा, 2 0 और 5 6 30 दिन चलेगा। कितने दिन तक चलेगा, 30 दिन। इसका मैं इधर आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इधर मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। कुल सैनिक कितने हैं आपके पास, मल्टीप्लाई शेष दिन, शेष दिन, और जो आ रहे हैं ना, अब जो आ रहे हैं सैनिक, क्या करें, आ रहे हैं शेष सैनिक, शेष सैनिक। देखो कुल सैनिक आपके पास कितने थे, मैं इसको और अच्छी तरीके से दर्शा, कुल सैनिक आपके पास थे कितने, 500, ठीक। और ये शेष सैनिक का मतलब है कई बार जाते हैं तो कई बार आते हैं, तो जाएंगे तो इसमें से घटाएंगे, आ रहे हैं तो इसमें जोड़ेंगे। जो शेष सैनिक है ना, 500 तो हैं, 500 और आ जाएंगे, तो शेष सैनिक है, जो शेष सैनिक की जगह कितने लगाए लाड़ दो आपको, 1000, जो मैंने 1000 यहाँ पे लगाए। शेष दिन 20 दिन का तो उन्होंने कर लिया, 80 दिन टोटल था, तो शेष कितना दिन बच रहा है, 60 दिन। यहाँ पे देखो 60 यूज लिया था। अगला है आपका, 3 अंक की सबसे बड़ी घन संख्या कौन सी है। तो लाड़ दो 3 अंक की सबसे बड़ी घन संख्या होती है 729, जो कि अपना 9 का घन होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे 3 अंक की सबसे बड़ी वर्ग संख्या की बात करें, किसकी करें, वर्ग संख्या, तो 961 होती है, जो आपका 31 का वर्ग होती है, ठीक है। 4 अंक की सबसे छोटी घन संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी घन संख्या की बात करें तो ये होती है आपकी 1000, जो कि 10 का घन होती है। यदि 4 अंक की वर्ग संख्या की बात करें तो ये 1024 होती है, जो आपकी 32 का वर्ग होती है, ठीक है। ये प्रश्न देख लेना, कर लेना आप, छोटी बड़ी, ये बोर्ड में वाला आ रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 5 आएगा, ठीक है। 75 भाग में 5 गुणा में 10 प्लस में 7, 5 का भाग दिया 15 आया, गुणा 10 प्लस का 7, 10 से गुणा किया 150 है, 150 में आप 7 ऐड कर दो, 157। तो इसका आंसर लाड़ दो कितना आ गया, 157। दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4,
मैं से दे रखा है आपको, मैं से दे रखा है 15। तो संख्या देखो, संख्या निकालने के लिए संख्या अनुपात को सीधा मैं से गुणा कर दिया करो, संख्या आ जाएगी, ये 45 आ गई। दूसरा अनुपात आपका 4 है, 15 से गुणा करेंगे 15 चौक 60, ठीक है। संख्या आ गई आपकी, संख्या को जो संख्या का अनुपात है सीधा मैं से गुणा करेंगे 45, और ये आ गई आपकी 60। 45 और 60 का लैसे, 45 और 60 का अपन लैसे निकालेंगे लाड लो, तो ये लैसे आएगा इस विधि से, कितना आएगा 180। ये आपका आंसर है। लैसे पूछ रहा है लघुत्तम स्वापृति एलसीएम। अगला प्रश्न है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, 580 मीटर की दूरी, 580 नहीं 28 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएंगे। जो पहिया होता है वर्त गोल, इसमें तो गोल इसका चक्कर लगा रहा है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा लो यहाँ पे, परिमाप। परिमाप होता है पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इससे परिमाप से एक चक्कर की दूरी आ जाती है 2 पाई आर, 7 से 7 कटेगा, यह आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर एक चक्कर की दूरी। तो एक चक्कर की दूरी 44, ठीक, एक चक्कर की दूरी आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर, और आपसे दूरी आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर, तो आपको 528 मीटर में, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 44 का भाग दे देंगे आपको, ठीक है, 44 का भाग देंगे तो लाड लो ये आएगा आपका 44 से डिवाइड होगी, 2 से काट लो इसको सीधा सीधा, वैसे 4 से काट लो 11, और 4 से 25, 11 से कटेगा 11 चौका 44 और 11 8 28, 48 गुणा 25, ठीक, 25 अट्ठा 220, 25 चौक 100 और 20 120, ये आठ लाड लो आपकी आ गई 1200। कितने चक्कर लगेंगे, 1200 चक्कर लगेंगे, मिस प्रिंट है इसमें, कितने चक्कर लगेंगे लाड दो 1200, 528 मीटर की दूरी तय करने में। 50 तक की सभी सम संख्याओं को औसत, देखो ये आ गया 50 तक की सभी सम संख्याओं को औसत, तो इसमें सम होंगी आपकी 25, और 25 ही विषम संख्या होंगी। सम संख्या पूछे तो n+1 करना है, ये 25 और 1 कितनी हो जाएगी 26, और विषम पूछे तो n का n ही रहेगा, ये आपकी 25 की 25 रहेगी। दूसरा तरीका है ये 2 4 6 48 और 50 औसत पूछ रहा है, तो एवरेज पहली संख्या और लास्ट की संख्या, कौन सी, पहली संख्या और लास्ट की संख्या, लास्ट की 50 है, जोड़ के 2 का भाग, देखो पहली सम 2 है, लास्ट की सम 50 है, ये 52 में 2 का भाग देंगे लाड तो कितना आ जाएगा 26, तो इस विधि से भी यहाँ पे आपका 26 आ रहा। अगला प्रश्न है, 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 45, देखो 75 कुल वर्क आ जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कार्य को 45 व्यक्तियों से करवाना है, 15 से 5 बार, 15 से 3 बार, 3 से 6, 6 पंजू 30 दिन में कर देंगे, जो आपके 45 व्यक्ति हैं इस काम को। अगला प्रश्न है, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, सीता और गीता, गीता का 100, सीता का 40 हो जाएगा, 40% है। बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का, सीता के, तो सीता के नीचे का लग रहा है 7, तो ये आ जाएगा बटे में, ठीक, 0 से 0, 4 से कट गई 25, 25 गुणा 10, ये 250% है जो, ठीक है लाड दो। अगला प्रश्न है आपका, आकाश और रमेश की आयु का अनुपात, आकाश और रमेश 5:3, दोनों की वर्तमान आयु का योग, देखो अनुपातों का योग कितना हो रहा है 8, 8 बराबर लाड दो आपको दे रखा है 40, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 5, तो रमेश की आयु, रमेश का अनुपात 3 है, तो 3 की वैल्यू आपकी लाड दो आ जाएगी कितनी 15, तो रमेश की आयु कितनी आ गई लाड दो 15, ठीक है, रमेश की आयु 15, टाइपर में हद कर रखी, हर पेपर में मिस्टेक कर रखी, रमेश की आयु कितनी आ गई लाड दो 15। अगला प्रश्न है आपका 20 प्राकृत संख्याओं का योग, देखो 20 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है लाड दो n + n + 1/2, तो 20 गुणा
n+1 20 + 1/2 20 गुणा 21/2 10, ये 210 आपका योग आ जाएगा। पहली 20 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, ये और याद रख लेना आप। अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग का 5 से 13 25 41। देखो 5 से 13 कितने का हो गया 8 का अंतर, ये हो गया 12 का अंतर, ये हो गया 16 का अंतर। अगला होएगा जो 20 का अंतर, तो 41 और 20 लाड़ दो कितना हो जाएगा 61 आपका आंसर। अगला प्रश्न है आपका 2 5 10 17। देखो 3 का अंतर है, 5 का अंतर है, 3 5 7 तो 9 का अंतर, 17 और 9 लाड़ दो कितना हो जाएगा आपका 26। अगला है 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 12 है, ये बाईं साइड और ये दाईं साइड, टोटल आपके पास है 28, तो दाएं से 12 है, ठीक है। बाएं से दोनों साइड से जब स्थिति बताते हैं तो लड़का डबल बार काउंट होता है, तो कुल में आप 1 बढ़ा लो और 12 वह स्थान है तो 12 घटा दो, 29 में से 12 घटाएंगे तो उसका बाईं साइड से 70वां स्थान आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है BORE 10 है। देखो B है जो आपका आता है 2 पे, कितने पे 2 पे। O है जो आता है लाड़ लो 15 पे, कितने पे आता है 15 पे। इसको 2 15 R है जो 18 पे, E है जो आपका 5 पे, ठीक। 18 और 5 23, 23 और 15 38 और 2 40, और ये बराबर में 10 कर रहा है, तो 40 में 4 का भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। इनके बराबर कितना आ गया लाड़ दो 10। ऐसे ही सेम इसको करना होटल। H है जो आपका 8 पे, O है जो आपका 15, T है जो आपका 20 पे, E है जो आपका 5 पे, L है तो L लाड़ लो आ जाएगा 12 पे, कितने पे 12 पे। 5 संख्या है, 5 का भाग दे दो, ये इनका योग 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60, 60 में 5 का भाग दो तो लाडला आपका आ गया 12, तो इनके बराबर की वैल्यू कितनी बनेगी 12। अगला प्रश्न, यदि देखो x MAMI एग्जामिनेशन को ले सबके वर्ड अलग अलग दे रखा है, तो 4, देखो 4 कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 N, उसके बाद दे रखा 5, 5 देख लो लास्ट से सेकंड है O, फिर उसके बाद है 6 लास्ट से 4 है T, फिर उसके बाद है 3 लास्ट से थर्ड है I, फिर उसके बाद है 5 लास्ट से सेकंड है O, फिर उसके बाद है 4 जो लास्ट NOTION NOTION, ये आपका आंसर। लाड़ दो पेपर सेट आपके 30 हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका रिश्तेदार यारा प्यारा दोस्त तैयारी कर रहा है तो उनसे आप बोलें हमारे YouTube चैनल SK एकेडमी, जिसके ऊपर 50 पेपर सेट की सीरीज चली हुई है, तो लगभग 10 दिन और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। 50 पेपर सेट हो जाएंगे, उसके बाद हम मतलब कि डिटेल में मैथ पढ़ाएंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो भी मेरी वीडियो देखेगा मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके मैथ और रीजनिंग के 20 प्रश्न आते हैं, 20 में से 20 GD में आते हैं, और उसमें ट्रेडमैन में भी यही आते हैं। जो भी उसमें ट्रेड में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे पूरे में से पूरे दिलाने का 100% का मैं वादा करता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।